आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट्स। एयर प्रेशर की अगर बात करें तो धरातल पर सबसे पहले इसका अनुभव किया था गैरिक ऑटोवन ने 1650 में। वायुदाब तो सिंपल से जो क्वेश्चंस मतलब जहां से आते हैं उसको मैं बताना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायुदाब का माप कैसे होता है, तो आपने सुना होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है 14, एक होता है एनराइट। जो 14 होता है, 14 स्तंभ के आकार का होता है, मींस पिलर के आकार का होता है। ऐसे ही मतलब ऐसे रहेगा, एक बर्तन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ये बर्तन है, इस पे ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसमें एमबीज में दिया रहता है, ओके। और इसमें पारा रहता है। एयर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये पारा ऊपर जाएगा, एयर प्रेशर कम होगा तो ये पारा नीचे आता रहता है। तो ये होता है 14। एनराइट की बात करूं तो ये जो है घड़ी के आकार का होता है। कैसा होता है? घड़ी के आकार का होता है। तो टू टाइप्स के बैरोमीटर होते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है, धरातल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले भार के रूप में मापा जाता है और उसी को हम बोलते हैं एमबी। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें एमबी के रूप में रहता है। एमबी मतलब होता है मिली बार, एमबी मतलब होता है मिली बार। एक चीज और सुनिए, एक एमबी में क्या होता है, एक एमबी बराबर होता है एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार, एक एमबी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहां पे है, तो जो अभी तक मापा गया है समुद्र तल जो होते हैं सबसे निचले होते हैं। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं, अगर ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये प्लेन आ गया, और फिर ये निचला क्षेत्र, ये समुद्र, यहाँ पे 1013.25 एमबी एवरेज जो है वो मापा गया है। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम बोल देते हैं हाई प्रेशर, और इससे कम होता है तो हम बोलते हैं लो प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है समुद्र तल पर एयर प्रेशर यानी कि वायुदाब, और सबसे कम पाया जाएगा ऊंचाई पर, ठीक है। जैसे मतलब ऊंचाई पाई जाती, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है, समुद्र तल पे। याद रखिएगा 1013.25 एमबी, एमबी मतलब मिली बार। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब बात करते हैं वायुदाब की। हम वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे। वायुदाब की अगर हम बात करते हैं तो धरातल या सागरीय क्षेत्रफल पर प्रति इकाई, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल पर प्रति इकाई एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव, समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है, एयर प्रेशर, वायुदाब कहलाता है। और आपको पता है वायुदाब का मापन पहले ही बता दिया, बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर टू टाइप्स के होते हैं, 14 और एनराइट। 14 को पता है जिसमें पारा डाला जाता है, अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, कम है तो नीचे, ये बात समझ में आती है। और जो एनराइट होता है वो क्लॉक की तरह होता है, घड़ी की तरह होता है। एयर प्रेशर अगर ज्यादा तो पारा ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर चढ़ता है, कम तो वो नीचे गिरता है। ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम आते हैं पेटियों पे। पेटियों की अगर बात करें तो टोटल कितनी पेटियां हैं, 7 पेटियां हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं पेटियों से पहले, जो हमने अभी पढ़ा पारा वाला, मतलब कि ये जो बैरोमीटर है, अभी हम आगे बताएंगे कि इसकी जो रीडिंग होती है उसमें कई बार आप देखते हो ये एकदम से नीचे गिर जाता है, एकदम से ऊपर, या फिर एकदम से नीचे गिर के धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है। तो इसको भी अभी हम देख लेंगे कि वो किसका संकेत होता है, ओके। अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं, वायुदाब पेटियों की, एयर प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं। देखिए 7 कुल पेटियां है, जिसमें से 7 टोटल है, प्रकार इनके 4 हैं। तो 7 जो है इनको कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और बीच में ये 7 है, टोटल 7 है। इनके अगर हम नाम बात करें तो नाम की अगर बात करें तो ये हो गई ध्रुवीय, उच्च दाब, उपध्रुवीय, निम्न दाब, उपोष्ण, उच्च दाब और उष्ण निम्न दाब या भूमध्य रेखीय,
ठीक है, ये विषुवत रेखा है। और वही सेम चीज इधर भी चलेगा, 3 ऊपर 3 नीचे बीच में 1, तो 3 3 6 और 1 7। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे ऊपर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये एचपी मतलब हाई प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर। ये बात समझ में आ गई है आपको। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उत्तर और दक्षिण यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एन, यहाँ पे लिखा है एस। एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। ध्यान से सुनिए, इसमें जो पेटियां है, तो जो मैंने 4 प्रकार बताए हैं, ये पेटियों, ये जैसे कि उच्च दाब और निम्न दाब, ये उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका 2 कारण है, एक होता है गत्यात्मक कारण और एक होता है तापीय कारण। गत्यात्मक मतलब होता है, आपको पता है, पृथ्वी घूर्णन मतलब कि पश्चिम से पूरब क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है। ओके। और तापीय मतलब कि उसको सूर्य ताप कितना मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये जो 0 डिग्री मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये लीजिए 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। मैंने ब्लू कलर इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा और मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। यस, ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं विषुवत, इसको हम बोलते हैं भूमध्य। एक ही बात है। इस रेखा की, ये काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर इसने क्या किया है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर में एन लिखा हुआ है, यानी कि जो भी चीजें हैं उसको हम इसमें उत्तर लगाएंगे, इसके नीचे जो भी है उसको हम दक्षिण लिखेंगे, साउथ। ठीक है। इसके ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा 5 डिग्री और इसके नीचे भी 5 डिग्री। बस यहाँ पे हमने एन लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है एस, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब पेटी। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं निम्न दाब। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। ये आप जानते हैं कि अगर प्रेशर हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। इतनी बात समझ में आती है ना? तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे, यही मैं कह रही हूँ कि ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये पूरा क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय। अब निम्न दाब क्यों है, देखिए ध्यान से सुनिए, इसका कारण क्या है। इस यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होने का मेन कारण है ताप। ताप मतलब सूर्य ताप। सूरज की किरणें पूरे साल वर्ष भर यहाँ पर लंबवत पड़ती है, पहली बात। तो यहाँ पे जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ का जो वायु है वो एकदम गर्म होगा, एकदम ही गर्म होगा। और गर्म वायु क्या करता है, ऊपर उठता है। इसका जो संचरण होगा वो ऊर्ध्वाधर होगा, संचरण हॉरिजेंटल नहीं होगा, यानी क्षैतिज नहीं होगा। क्षैतिज इसे बोलते हैं, हॉरिजेंटल इसे बोलते हैं, यानी बिल्कुल सीधा जाएगा। तो क्षैतिज संचरण ना होने के कारण यहाँ पे शांत क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत क्षेत्र, और डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसका, इस पेटी का कारण क्या है लो प्रेशर का, कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ की जो हवाएं है वो क्या है, हल्की हो जाती है, गर्म होकर गर्म हवाएं हल्की होती है, ऊपर उठती हैं। अब ये ऊपर उठ रही हैं, ये बात समझ में आ गई। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। अब इसके ऊपर बढ़िए, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, सेम चीज है 30 से 35 डिग्री साउथ। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। आपको पता है इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है। प्राचीन काल में व्यापार करने लोग आते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे, और इस यहाँ पे जब पहुंचते थे तो उनकी नाव डगमगाने लगती थी, मंद हो जाती थी, ऐसा कुछ कहावत है। तो घोड़ों को पानी में डाल देते थे। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, खैर हम टॉपिक पे आते हैं। ये याद रखिएगा कि अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो जब ये सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण पे जब आएंगे तो आपको पता है कि यहां से वायु क्या हो रही है, उठ रही है।
क्या हो रही है, यहां से वायु उठी और इस वाले क्षेत्र में 30 से 35 वाले क्षेत्र में आकर गिरती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। मतलब कि यहाँ पे हाई प्रेशर, उच्च दाब बनने का यही कारण है कि विषुवतीय क्षेत्र से उठी हुई जो हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में फैलने लगती हैं और इसमें आकर उतर जाती हैं, गिरती हैं। समझ में आया, इस पर आकर बैठ जाती है। आपको पता है कि जब हवाएं ठंडी होती हैं, जैसे हवाएं ऊपर चढ़ती हैं, तो आपको पता है कि ऊपर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। जब टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि ठंडा होगा हवा, जब हवा ठंडा होगा तो अवतलित होगा, मतलब कि ठंडी हवा भारी हो जाती है और वो नीचे बैठने लगती है, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है। ये बात समझ में आती है ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया 30 से 35, इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण बोलते हैं, यानी कि ये गर्म है, लो प्रेशर इक्वेटोरियल, इससे थोड़ा सा गर्म, मतलब थोड़ा सा कम गर्म होगा, ये भी गर्म ही होगा लेकिन थोड़ा सा कम, ये सबसे ज्यादा गर्म होगा। अब आ जाइए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, ये जो 30 से 35 डिग्री है, एक तो ये कारण हो गया कि नीचे की हवाएं गई ऊपर और ऊपर जाके क्या हुआ, ठंडी हुई और उनका अवतलन हो गया, ध्रुवीय क्षेत्रों में फैल गई। एक और कारण है पृथ्वी का गत्यात्मक यानी घूर्णन, यानी कि वो क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो यहाँ पे गत्यात्मक ये भी काम करेगा और प्लस क्या काम करेगा कि ये ऊपर जा रही है तो हाइट पे जाकर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना। तो यहाँ पे हवाएं क्या करती हैं, बैठने लगती है, इसीलिए जब ये बैठने लगती है तो यहाँ पे क्या करता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। तो ये गत्यात्मक, ये कौन सा कारण है, तापीय, इक्वेटर वाला तापीय कारण होगा, यहाँ पे गत्यात्मक होगा। ऊपर आ जाइए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे, सब पोलर मतलब होता है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर लो है यानी कि यहाँ पे गर्मी होगी। तो आप एक चीज देखोगे कि हवाएं क्या करती है, देखिए हाई से लो प्रेशर पे जाती है, हाई टू लो प्रेशर जाती है, ये रहा हाई प्रेशर तो हवाएं इधर जाएंगी, ये रहा हाई प्रेशर इधर आएंगी, तो यहाँ पे हवाएं आती हैं दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है, यहाँ से हवाएं दोनों तरफ से आ रही हैं। ओके, तो इसका क्या कारण है लो प्रेशर बनने का, इसका कारण यह है कि यहां भी पृथ्वी का घूर्णन काम कर रहा है, गत्यात्मक, मतलब कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, ये चीज यहाँ पे काम कर रहा है, लो प्रेशर जो बेल्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर पहुंचिए, पोल की अगर बात करते हैं, पोल पे याद रखिएगा कि यहाँ पे पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल काम करता है, अभिकेंद्रीय मतलब कि बाहर से अंदर जो हवाएं धकेली जाती हैं, यहाँ पे अपकेंद्रीय था, अपकेंद्रीय मतलब हुआ कि ये बाहर जा रही हैं हवाएं, और अभिकेंद्रीय मतलब हो रहा है कि अंदर की तरफ आ रही हैं हवाएं, समझ में आया। तो यहाँ पे ये काम करता है, और क्या काम करेगा, हाई प्रेशर यानी कि यहाँ ठंडी बहुत होगी, सूर्य ताप कम मिलेगा। तो तापीय कारण से दो चीजें हैं, एक तो ये है नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और बीच में आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो ये इसका लो प्रेशर और इसका हाई प्रेशर बनने का कारण होता है तापीय। बाकी आपका आ गया सब पोलर, सब ट्रॉपिकल, इन सब का कारण क्या होता है, इसका कारण होता है गत्यात्मक यानी घूर्णन, आगे हम शॉर्ट में देख लेंगे। तो 60 से 65 डिग्री को क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय। फिर आप आ जाइए ऊपर, इसको बोलते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब ये हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ठंड होगा, बहुत ज्यादा ठंडी होगी, हवाएं जो है, ठंडी हवाएं क्या होती हैं, भारी होती हैं और नीचे की तरफ गिरती हैं। तो आपको पता है यहाँ से हवाएं कहाँ आएंगी, सब पोलर लो प्रेशर, इस पर आएंगी हवाएं, और इधर से भी आप देख पा रहे हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो ये भी इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, तो ये हवाएं ऐसे चलती रहेंगी। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, ये रहा लो प्रेशर, ये रहा हाई प्रेशर, तो हवाएं इधर जाएंगी, ये रहा लो प्रेशर, इधर आएंगी, ये रहा हाई प्रेशर, ऐसे, तो ये बनेगा, मतलब कि हवाएं हाई से लो पे जाएंगी, ये बात याद रखिएगा, हाई टू लो प्रेशर। ओके, तो समझ में आया।
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तापीय कारण है। इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये भी तापीय कारण है। सूर्य ताप पूरे वर्ष मिलता है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए प्रेशर लो हो जाता है और यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। समझ में आया ये चीज? संवहनीय धाराएं चलती हैं, क्षैतिज नहीं चलती हैं, इस वजह से ये शांत क्षेत्र होता है। इसे डोल्ड्रम के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो उपोष्ण कहते हैं, 30 से 35 को अक्षांश भी बोलते हैं। यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र से उठी हुई हवाएं क्या होती है, ठंडी होने लगती है और यहाँ पे अवतलित हो जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र में भी फैलती हैं। तो इस जोन का ये कारण है। फिर उसके ऊपर आइए, उपध्रुवीय की बात करें। उपध्रुवीय में देखिए क्या है, गत्यात्मक कारण वहां भी है, ठीक है। ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, मतलब कि यहाँ से भी हवाएं आ रही है हाई प्रेशर से और इधर से हाई प्रेशर से जा रही है, तो दोनों तरफ से आके हवाएं मिलती हैं और पृथ्वी जब गति करती है तो इनकी दिशाएं चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो 60 से 65 हो गया उपध्रुवीय और फिर उसके बाद 90 ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे तापीय कारण होता है। तो ये बात याद रखिएगा। ओके, तो ये हमने जो है पेटियां देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, धरातल पर वायुदाब पेटियां शॉर्ट में देख लीजिए। भूमध्य रेखीय लो प्रेशर जो कि 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ है, वर्ष भर सूर्य ताप मिलेगा। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये बात आपको पता है ना। तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है तो इनका भी विस्थापन होता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद वायु की क्षैतिज गति मंद होती है, यानी कि क्षैतिज गति बहुत ही मंद होती है, ऊर्ध्वाधर गति ज्यादा होती है, इसीलिए शांत क्षेत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और बताती हूँ, दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। उपोष्ण की अगर बात करें, ये कितना होगा, 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ, 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ। विषुवतीय क्षेत्र से जो ऊपर उठी हवाएं वो ठंडी होने लगती हैं, ध्रुव की ओर फैल जाती हैं। पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि गत्यात्मक काम करेगा, वायु की विशाल राशियां जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में फैलेंगी, एकत्र होकर यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना देती हैं। और याद रखिएगा, एक चीज और बताती हूँ कि विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल है यानी गर्म मरुस्थल है वो इसी अक्षांश पर पाए जाएंगे, 30 से 35। वेरी इंपॉर्टेंट। उपध्रुवीय वायुदाब पेटी की बात करें, उपध्रुवीय लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब है अगर जहां पे, तो वहां पे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। घूर्णन गति के कारण, अब यहाँ पे पृथ्वी की गत्यात्मकता काम कर रही है, वायु फैल कर क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। वहां पे मैंने बताया कि वहां पे ऊपर से भी हाई प्रेशर से, मतलब जो पोल आप देख रहे हो नॉर्थ पोल, वहां से भी हवा आ रही है, नीचे उपोष्ण से भी जा रही है और यहाँ पर जाके हवा है उनका दिशा चेंज हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, गत्यात्मक का देखिए लिखा है मैंने, पश्चिम से पूरा वेस्ट टू ईस्ट जो है जो घूमती है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की बात करें तो अधिकतम कम तापमान, बहुत ही कम तापमान है, हवाएं ठंडी होती हैं और वो अवतलित होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बैरोमीटर बताया मैंने कि किस तरीके से उसमें पारा होता है, ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, ठीक है। तो बैरोमीटर में रीडिंग किस तरीके से होती है, होता क्या है कि बैरोमीटर, अब उसमें होता क्या है कि एकदम से गिरावट आ जाती है या एकदम से ऊपर चढ़ जाता है या फिर पहले नीचे गिरता है और धीरे धीरे करके, तो ये किसका संकेत होता है? मान लिया ये बैरोमीटर है और ये बर्तन है, इसमें पारा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे उतरेगा, तो ये किसका संकेत होता है? तो ध्यान से सुनिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमेशा क्या होता है, हवाएं हाई से लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि तेजी से गिरावट आ गई, मैंने बोला कि तेजी से गिरावट आ गई, तो तेजी से गिरावट क्यों आई? देखिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। तो इस वाले एरिया में, मान लिया ये एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो इस वाले एरिया में टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हाई है तो यहाँ की हवाएं गर्म होके उठ चुकी हैं, गर्म होके जब उठ चुकी है तो ये क्षेत्र खाली हो गया, तो यहाँ चारों तरफ से हवाएं आ जाएंगी इस क्षेत्र को भरने के लिए, इस लो प्रेशर क्षेत्र को भरने के लिए आ जाएंगी। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर याद रखिएगा। तो इसको ऐसे में क्या होता है कि चक्रवात की स्थिति बनती है। चक्रवात मतलब होता है कि एकदम से तूफानी मौसम हो जाएगा, तो तेजी से गिरावट मतलब चक्रवात का संकेत होता है। अब मैंने लो प्रेशर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ये रहा हाई प्रेशर और ये रहा लो प्रेशर। अब आपको पता है कि हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती हैं। मान लिया यहां से हवाएं निकली, यहां से निकली और किधर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो ऐसे में इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, मौसम साफ रहेगा, यहां से हवाएं हाई से लो प्रेशर की तरफ
जा चुकी हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मौसम साफ होने का संकेत होगा, बादल नहीं बनेंगे, प्रतिचक्रवात भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि पारे में लगातार वृद्धि होती है, पारे में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर क्या होता है कि पहले तेजी से जो है वृद्धि होगी, तेजी से गिरावट होगा और धीरे धीरे करके पारा क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये संकेत होता है बारिश का। क्या होता है संकेत, बारिश का संकेत होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब भी ये पढ़िए कि दिशा क्या होती है, हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। जैसे अभी मैंने समझाया कि तेजी से गिरावट आ रही है, ऐसे में क्या होगा, मान लिया यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको पता है हवाएं चलती हैं। ये लो प्रेशर में क्यों, लो प्रेशर वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवाएं उठ जाती है, उस क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं। तो ऐसे में कौन सी स्थिति बनती है, चक्रवातीय स्थिति बनती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। और ऐसा कब होता है, जब तेजी से गिरावट होता है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें बैरोमीटर में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, तो मैंने क्या बोला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल पड़ी, तो वो क्षेत्र क्या है, वो अब देखिए हवाएं क्या कर रही हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ जा चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि मौसम साफ हो जाता है, ठीक है, मौसम साफ हो जाता है और पहले तेजी से गिरावट और धीरे धीरे फिर वृद्धि होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वर्षा का संकेत होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बैरोमीटर आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था, 14 और एनराइड दो टाइप्स के होते हैं। 14 मैंने बताया था कि जिसमें पारा, और एनराइड मतलब क्लॉक की तरह होता है, घड़ी की तरह होता है। और आपको ये तो पता ही चल गया कि धरातल पर, समुद्र तल पर सबसे ज्यादा ये एयर प्रेशर होता है, कितना होता है, 1013.25 MB होता है। इसका मतलब जो हमने बेल्ट्स पढ़े हैं उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर जो पढ़ा है, उसमें हाई प्रेशर का मतलब है कि 1013.25 MB से वो ज्यादा होगा, और 1013.25 से अगर कम है तो यानी कि वो लो प्रेशर है। एवरेज वही है 1013.25 MB। अब आपने कुछ रेखाओं के बारे में भी सुना होगा, समदाब रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, समान दाब यानी कि समान एयर प्रेशर वाले स्थानों को, समान एयर प्रेशर वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं होती हैं। ओके, फिर आता है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, अगर शॉर्ट में बोलूं तो पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थलों के मध्य एयर प्रेशर यानी कि ये जो वायु प्रेशर होता है, इसके परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरा एकदम से आप जाने विस्तार में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, किन्हीं दो समदाब रेखाओं की पारस्परिक दूरियां, समदाब आपने समझ लिया, समान वायु दाब वाले क्षेत्र, मिलाने वाले क्षेत्र को। तो देखिए, किन्हीं दो समदाब रेखाओं की पारस्परिक दूरियां वायु दाब में अंतर की दिशा और उनकी दर को दर्शाती हैं, दाब प्रवणता कहलाती है, जिसको शॉर्ट में हम पीजी बोलते हैं। पीजी मतलब होता है प्रेशर ग्रेडियंट। अगर ये पास पास है, मान लिया यहाँ पे मैंने ये समदाब रेखाएं बना दी, ठीक है, ये है समदाब रेखाएं। अब ये क्या है, पास पास है, ये पास पास है, तो वही मैं कह रही हूं, अगर पास पास स्थित है तो समदाब रेखाएं, तो तीव्र दाब प्रवणता की तीव्र दाब प्रवणता होगा, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट के सूचक होंगी। अगर ये दूर दूर है, मान लिया दूर दूर है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इनके बीच में दूरी है ना, तो अगर दूर दूर स्थित है तब क्या होगा, मंद दाब प्रवणता, मंद दाब प्रवणता का सूचक ये होती हैं। तो पास पास है तो तीव्र, दूर दूर है तो मंद होगा। अब एक चीज और याद रखिए, एयर प्रेशर की मात्रा, हवा के घनत्व, एयर प्रेशर जो होता है, दाब जो होगा, वायु दाब जो होता है, उस वो जो है हवा के घनत्व, हवा का तापमान, हवा में जलवाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव पर निर्भर करता है। ये चीज भी याद रखिएगा। तो समदाब याद रखिएगा कि समदाब ये आ जाता है कई बार, तो समान वायु दाब वाले क्षेत्र
या स्थानों को मिलाने वाली खींची गई, उस स्थान पे खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? समदाब रेखा, आइसोबार बोलते हैं। दाब प्रवणता आपको पता है कि दो समदाब रेखाओं की पारस्परिक दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, दाब प्रवणता कहलाती है। अगर ये पास पास है, समदाब रेखाएं पास पास हैं, तो क्या होगा? और दूर दूर है तो क्या होगा? पास पास है तो आपको पता है प्रवणता जो है तीव्र होगी, और अगर दूर दूर है तो प्रवणता मंद होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और एयर प्रेशर की मात्रा आपको पता है, हवा के घनत्व, जल वाष्प, ताप, इन सब पर निर्भर करता है। तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, एयर प्रेशर वायुदाब पेटियां कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।